me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 6.6. The statement of this question is write equation in matrix form and also find the value of k if matrix of coefficients is singular. सबसे पहले तो हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें ये है हमारा x के साथ 2, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। y के साथ है k, यहाँ k आ गया। यहाँ x के साथ है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। y के साथ है -9, तो यहाँ -9 आ जाएगा। ये 7 और ये 4 ये इक्वल पे हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल पे 7 और 4 लिख देंगे। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x और y, इसमें भी x और y है, यहाँ x आ जाएगा और y आ जाएगा। अब हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये a है, ये x है और ये b है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स a है, ये x है और ये b है। अब ये जो a वाला मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 के इक्वल है। तो हम इसके तमाम एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के साथ 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट लिया, ये 2 और -9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ k और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 into -9 -18 minus 4k is equal to 0। ये 18 -18 इक्वल साइन के साइड पर आके +18 हो जाएगा, और जब हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये -4 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 18 over -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो k की वैल्यू हमारे पास -9/2 आ जाएगी। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।